एक लड़का गलियारे में एक अजीब सी पेंटिंग देखता है। पेंटिंग में लगा रंग सूखा ही नहीं था और उसने अपनी उंगली से छू लिया। रंग उसकी उंगली पर लग गया। उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, हाथ धोकर सोने चला गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी 2 उंगलियां पीली हो चुकी थीं और उनमें से अजीब आवाज आ रही थी। वह घबरा गया और अपने रूममेट से पूछा कि क्या उसने भी कुछ सुना। रूममेट को लगा वह मजाक कर रहा है। फिर लड़का जल्दी से वॉशरूम में जाकर उंगलियों को साबुन से धोया, लेकिन रंग हट नहीं रहा था। तभी बाहर उसे सफाई करने वाली आंटी ने उसे रोक कर बोला, क्या तुमने इस पेंटिंग को छुआ? अब तुम्हें अपनी उंगलियां काटनी होंगी, नहीं तो मारे जाओगे। लड़का डर गया और भागकर वापस कमरे में चला गया। रूममेट को भी यह सब अजीब लगा। उसने कहा कि सिर्फ पेंटिंग छूने से कोई कैसे मरेगा। लेकिन अगली सुबह लड़के का पूरा हाथ पीला हो गया और आवाज भी तेज हो गई। वह घबरा गया और चाकू लेकर अपनी उंगलियां काटने चला, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। फिर वह वापस उस पेंटिंग के पास गया। सफाई वाली आंटी ने उसे बताया कि 20 साल पहले उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने और उसकी बहन ने एक पेंटिंग देखी थी। आंटी ने उस पर हाथ लगाया और फिर अपनी बहन के चेहरे पर रंग लगा दिया। इसके बाद दोनों के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। रंग हट नहीं रहा था और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। धीरे धीरे उसकी बहन का चेहरा पूरा पीला हो गया और वह एक दिन घर से चली गई, फिर कभी नहीं लौटी। आंटी ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी उंगली काट दी और जब उसने लड़के को अपनी उंगलियां काटने को कहा तब लड़का उस पर हमला कर देता है और पागलों की तरह दौड़कर जंगल पहुंच जाता है। उधर उसे एक सूखा पेड़ दिखा जो बिल्कुल पेंटिंग जैसा था। पेड़ के पीछे एक लड़की खड़ी थी, लेकिन जब वह पास गया तो लड़की गायब हो गई। उसकी पूरी बाजू पीली हो गई थी और आवाज बहुत तेज हो चुकी थी। उसने हिम्मत करके अपनी बाजू काट दी। उधर उसका रूममेट उसे ढूंढ रहा था। गलियारे की पेंटिंग को ध्यान से देखा तो उसमें एक सफेद कपड़े पहना लड़का दिखा। लड़के के हाथ में चाकू था और एक हाथ कटा हुआ था। पेंटिंग में खून अभी भी सूखा नहीं था। तो दोस्तों, आपका फेवरेट कलर कौन सा है?